गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास 6 का चैप्टर 1 को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इसमें क्या है कि चैप्टर 1 क्लास 6 है ना, चैप्टर 1 क्लास 6 तो इसमें कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है। एक्सपोनेंट के आधार पर हम लिख देंगे इसको सारा, और एक्सपोनेंट के आधार पे ही इसको आज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक जगह, ये देखिए इंडियन सिस्टम, इंडियन, और इधर ले लीजिए इंटरनेशनल। एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 10 एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 10 और एक्सपोनेंट है ना। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 10 और इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 10 एक्सपोनेंट। तो हमारा इसमें वंस ले लेते हैं, यहाँ वंस ले लिए, यहाँ भी वंस होगा, दोनों में वंस होता है। इसमें क्या हो, एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 0, या एक्सपोनेंट क्या हुआ 0 है ना। फिर दूसरा हम ले लेंगे, एकदम से चार्ट टाइप का बना लेते हैं, है ना। टेंस इसमें भी इंटरनेशनल में टेंस होता है, इसका एक्सपोनेंट होगा 1, 10 टू द पावर 1, एक्सपोनेंट क्या हो गया 1, ठीक है। फिर हो गया 100 है ना, 100 तो ये भी 100 होगा, है ना। पोजीशन के आधार पे, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में पोजीशन के आधार पे एक्सपोनेंट क्या बैठता है, और पोजीशन के आधार पे, जो प्लेस के आधार पे जो होता है, उसके आधार पे हम लोग एक्सपोनेंट करेंगे। एक्सपोनेंट करके चैप्टर 1 को सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे। तो 100 और ये होगा 10 टू द पावर 2, एक्सपोनेंट क्या हो गया 2। फिर हमारा क्या हो गया 1000 है ना, 1000। तो 1000 इधर भी एक ले लिए, ये खुलता नहीं है जल्दी से, चलिए ये 1000, इधर भी 1000 ले लिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा, क्या होगा, ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और क्या है ये 3, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा 10,000 है ना, 10,000, इसमें भी होगा 10,000, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 4। उसके बाद क्या आता है हमारे इधर, क्या होता है 10,000 के बाद इंडियन में क्या होता है, यहाँ तक दोनों में समान चलेगा। इसके बाद हमारा चेंज होता है, इसका होता है लैक्स। इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10,000 के बाद 100,000 है ना, ये पोजीशन है 100,000 का, इंटरनेशनल में 100,000। तो ये लैक्स और 100,000, इसका मतलब दोनों समान होता है, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। तो ये 10 टू द पावर 5, एक्सपोनेंट क्या हो गया 5, ठीक है। अब हमारा
इसके बाद क्या होता है 10 lakhs, 10 lakhs है ना, 10 lakhs, 10 lakhs। इसका क्या हो जाता है, फिर इसका क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है 100,000 को मिलियन। पोजीशन क्या हो गया, मिलियन है ना, मिलियन। तो ये 10 lakhs इक्वल टू 1 मिलियन। हम लोग क्या करें, 10 lakhs इक्वल टू 1 मिलियन, 10 to the power 6 है ना, और ये एक्सपोनेंट क्या हो गया 6, हमारा 10 to the power 6 एक्सपोनेंट हो गया 6। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 10 lakhs के बाद यहाँ क्या हो जाता है, करोड़, CRORE, करोड़। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ 10 मिलियन हो जाता है, 10 मिलियन, 10 मिलियन। ये 10 to the power 7, ये 7 बोर्ड में इससे नीचे नहीं दिखेगा, फिर हम ऊपर इसको मिटाते हुए चलते हैं और डालते हुए चलते हैं। करोड़, 10 मिलियन, 10 to the power 7, 7। और एक लिखना है सिर्फ, चलिए इसको लिख देते हैं, इसके बाद इसको हटा देते हैं। चलिए अच्छा रहने दीजिए, वंस इसी से पढ़ा देते हैं, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। करोड़ इक्वल 10 मिलियन, 10 to the power 7। यहाँ 7 पावर तक ही हम लोग ले लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लास 6 में ज़रूरत भी नहीं होगा हमको लग रहा है, तो ये ठीक है। तो इतना ही दूर तक लिए, और जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे इसमें 10 करोड़ कर लीजिएगा, यहाँ 100 मिलियन कर लीजिएगा, 10 to the power 8, यहाँ एक्सपोनेंट 8। और उसके बाद क्या है, 10 करोड़ के बाद फिर क्या है हमारा, यहाँ हो जाएगा अरब, यहाँ हो जाएगा ये मिलियन, उसका 100 मिलियन जब हो जाएगा, 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन, तो 100 मिलियन इक्वल टू उसके बाद जो जाएगा तो उसके में बिलियन चला जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चलते हैं। अभी करोड़, 10 मिलियन, 10 to the power 7, 7 इतना ही तक करते हैं, क्लास 6 के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। तो अब इसके आधार पर हम लोग कैसे सेट करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 2 प्रकार से होता है। जैसे हमारा 10,000, ये 1000 का घर है, 1000 का घर हम लोग प्लेनली, जैसे एकदम प्लेन नंबर रहेगा, कहीं कोई उसमें एडिशन नहीं रहेगा, मान लीजिए 10 लाख है ना, 10 लाख या 10 लाख है ना, 10 लाख, तो हमारा ये लिखा जा सकता है 10 lakhs। तो हमारा ये एक चीज़ हमेशा समझ लीजिएगा, इसमें क्या है, ये देखिए 10 to the power 0 एक्सपोनेंट इक्वल टू 0, यहाँ एक्सपोनेंट में 0 है, तो हमारा क्या होगा कि कोई भी संख्या लिखेंगे तो वंस का संख्या लिखेंगे, तो वंस पे यहाँ 0 है, इसका मतलब 1 के बाद कोई 0 नहीं लगेगा। 1 1 लिखेंगे कोई 0 नहीं लगेगा, 1 से 9 तक लिखेंगे हमारा कोई 0 नहीं लगेगा। और हमारा फिर क्या है टेंस है ना, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे सीधा 10, तो 10 इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ 1 है तो एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ क्या है 10। फिर 100 लिखेंगे 20 है ना, 100 लिखेंगे 100 लिखेंगे तो 100 लिखेंगे तो 20, 10 to the power 2। या फिर सीधा वहाँ एक्सपोनेंट को हम इसलिए लिख देते हैं कि 1 पर 2 0 बैठा लेना है, कहीं भी क्या होगा 100 का पोजीशन पे होगा, 100 के 1 पर 2 0 बैठा लेना है, 1000 का पोजीशन होगा 1 पर 3 0 बैठा लेना है, 10,000 का पोजीशन होगा 1 पर 4 0 बैठा लेना है, लैक्स का पोजीशन होगा 1 पर 5 0 बैठा लेना है, 10 lakhs या मिलियन का होगा 10 to the power 6, मतलब 1 पर 6 0 बैठा लेना है। और करोड़ 10 मिलियन इक्वल टू 1 पर 7 शून्य बैठा लेना है, हमारा यही है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए लर्न करने का क्या है, 1000 तक 3 0 लगता है, यह हम लोग को सबको याद रहता है। 10,000 मतलब 4 0, लैक्स मतलब 5 0, लैक्स मतलब 5 है ना एक्सपोनेंट। उसके बाद यदि लैक्स के बाद आप करोड़ का याद रखिएगा तो 7 है ना। इसी प्रकार से मिलियन का आप 100,000 या मिलियन का यहाँ कर दीजिए 6 होगा है ना। तो फिर उसके बाद बिलियन का सीधा 9 होता है, उसके बाद जो डालिएगा मिलियन का 6 याद रखिएगा, और बिलियन का क्या होगा 9 होता है। क्यों? क्योंकि 10 मिलियन 7, 100 मिलियन 8, और जब बिलियन पहुंचते हैं तो ये 9 हो जाता है, तो 6 और 9 होता है। इतना याद रखिएगा, तो उसके बाद आप दिमाग से भी सेट करके बैठा सकते हैं, कोई बात नहीं। इतना याद रखिएगा, लाख में 5, लाख में 5
और करोड़ में 7 ये आता है। तो हमारा अब हम लोग इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो हम किस आधार पे, इस आधार पे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 को, है ना। क्लास का चैप्टर 1 को, क्लास 6 के चैप्टर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा हम पिछला दोनों तरीके से बता देंगे आज को। वो जो मैं बनाया हूँ उसमें हिंदी मीडियम से है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लेकर दिया हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए, बुक ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 का चैप्टर 1 का चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 है ना, एक्सरसाइज 1.1 इसको पूरा सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 तो हमारा क्या है, 1 लाख इक्वल टू क्वेश्चन क्या है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमारा 1 लाख लिखा क्या है 1 लाख है ना, इक्वल टू हमारा क्या कर दिया है, ये देखिए 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, हाउ मेनी 10,000, 10,000। दो तरीके हैं बनाने के, है ना, वी हैव 2 वेज, है ना, दो रास्ते हैं, है ना, 2 मेथड है। तो हम दोनों मेथड में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है 1 लाख, एक तरीका क्या है, एक तरीका है वंस टेंस, है ना, 100, 1000, 10,000, लाख में जिसमें जो साउंड आएगा, से लाख का साउंड आ रहा है, लाख का साउंड आ रहा है, तो उस पोजीशन को आपको 0 नहीं डालना है, उसमें आप नंबर डालिएगा, ठीक है, उसमें नंबर डालिएगा। तो हमारा क्या होगा, वंस 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 1 पर कितना 0 आया 5, है ना। एक्सपोनेंट के आधार पे भी 1 लाख इक्वल टू 10 टू द पावर 5, है ना। तो पहले हम उसके आधार पे कर देते हैं, एक तरीके से बताते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 लाख इधर लिख दीजिए, छोड़िए इधर लिख दीजिए। इसी चीज़ को सेम हम करेंगे यहाँ, 1 लाख इक्वल टू 3 तो 5 हो गए ना, 1 आधा सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 10, 100, 1000, 10,000, लाख। हमारा यहाँ क्या है 10,000, 10,000 इसको लिखिए मल्टीप्लाई, है ना, सेम चीज़ यहाँ बिना मल्टीप्लाई का नहीं होगा। 10,000 क्या होगा, 1 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, यहाँ कितना 4 जीरो है, हाउ मेनी जीरो इज देयर 4 जीरो, 4 जीरो, है ना। यहाँ पर ये मार्क करके इसको हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ कितना बच गया 10, तो यहाँ होगा 10, इसको हिंदी में इंग्लिश में अपना लिख दीजिए 10। तो ये 10,000 इक्वल टू 1 लाख, हाँ, 10 इंटू 10,000 इक्वल टू 1 लाख। ये चीज़ हो गया चैप्टर उनका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बी नंबर, है ना। बी नंबर के क्वेश्चन में हम चले जाते हैं, बी नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। बी नंबर में हमारा क्या है, देखिए बी नंबर में हमारा बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर कहता है 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000, 1 मिलियन, है ना। हम देख सॉरी एक चीज़ तो उस तरीके से बताना भूल गया, चलिए इसमें उसको भी बता देते हैं, चलिए ठीक है, गलती हो गई कि उस तरीके से नहीं बताया, है ना। एक नंबर क्वेश्चन ही दूसरे तरीके से बता रहे हैं, है ना। ए नंबर, है ना, 1 लाख इक्वल टू क्या है आ रहा है, 1 लाख इक्वल टू आ रहा है हमारा हाउ मेनी 10,000, हाउ मेनी 10,000, हाउ मेनी 10,000, है ना। वन लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, है ना। तो 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, तो 1 लाख इक्वल टू 10 टू द पावर 5, है ना। और यहाँ 10,000 इक्वल टू 10 टू द पावर 4, है ना। तो 5 माइनस 4 व्हाट इज द रिजल्ट, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो यू हैव टू राइट, यहाँ पर लिखना है 1
और उस पर यहाँ कितना आ रहा है 1, तो यहाँ एक जीरो है ना, एक जीरो बैठा देंगे। एक मैंने 1 लिखे, 1 के बाद हमारा क्या किए, एक जीरो बैठा दिए, तो हमारा क्या हो गया 1 0 है ना, 1 और 1 0, जीरो एक जीरो बैठा दिए, तो हमारा 1 0 इक्वल टू 10। हाँ, सो 1 लाख इक्वल टू 10,000। ये हुआ हमारा एक्सपोनेंट मेथड से, ठीक है। और जो ऊपर क्लास के बच्चों के लिए हो जाएगा, ये 6 वाले नहीं, जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको। बी नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट इस पे लिखते चले जाते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000 है ना, 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000, हाउ मेनी 100,000, 100,000। अब देखें, बस इसको देखें, क्योंकि सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इधर से ही मैं बोलता हुआ चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आप लोग से बात नहीं कर रहा हूँ या आप लोगों को देखता नहीं हूँ तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे सारा कुछ समझ में आएगा। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000, तो 1 मिलियन इक्वल टू हमारा तरीका क्या है, ऐसे 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन है ना। और हमारा क्या हो गया, इधर करेंगे 100,000, 1s 10s 100,000 10,000 100,000, तो 100,000 जब भी होगा तो जिस प्लेस पे वो साउंड आ जाएगा 100,000, यहाँ हमको जो है 1 शो करना है। 200,000 रहेगा तो 2 लिखना है, तो 100,000 मीन्स 100,000 है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में शो कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई के रूप में। तो हम 3 to 5 कितना जीरो, 5 0, 5 0 इसमें से हटा लें, 1 2 3 4 5, 5 0 इसमें से हटा लें, 1 2 3 4 5, 5 0 हटा लिए, क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विथ 10 है ना, 10 रिजल्ट क्या होगा 10, यहाँ आंसर 10, 100,000 इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है। सी नंबर अब को मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड में अब हमारा आ गया 3rd नंबर क्वेश्चन। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी लाख, 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख, 1 करोड़ इक्वल हाउ मेनी 10 लाख है ना, 10 लाख है ना, हाउ मेनी 10 lakhs है ना, हाउ मेनी 10 lakhs, 1 करोड़ इक्वल टू 1 करोड़, फिर हमारा 1 करोड़ का क्या है, 1 करोड़ का क्या, 1s 10s 100,000 10,000 है ना, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया। हमको यहाँ करना है क्या, 10 lakhs 1s 10s 100,000 10,000 10,000 लाख 10 लाख है ना। तो पोजीशन ये हो गया, तो ये 6 0, यहाँ कितना हो जा रहा है, यहाँ जीरो कितना है 6 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3 and 3 है ना, 3 and 3 है ना 6, तो यहाँ कितना हो गया 10, रिमेनिंग यहाँ जो बच गया, यहाँ रिमेनिंग नहीं, ये जो पोर्शन बच गया ये 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 लाख, 10 lakhs इक्वल टू 1 करोड़। तो हम यदि इसको एक्सपोनेंट के आधार पर कर देंगे, 10 to the power करोड़ इक्वल 10 to the power 7, हियर वी हैव टू राइट 10 to the power 6 0 है, 10 to the power 6, तो 7 - 6 इक्वल टू 1 पर एक जीरो बैठाएंगे 10, तो 10, तो हमारा सी नंबर हो गया, दोनों मेथड से हो गया। अब डी नंबर हम लोग देखेंगे। डी नंबर में हमारा क्या है, 1 करोड़ बराबर हाउ मेनी 10 lakhs, सी हो गया। डी है 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन है ना, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ इसको डी कर देते हैं है ना, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, मिलियन मतलब यहाँ हाउ मेनी 1 मिलियन है ना, मिलियन मैंने यहाँ हाउ मेनी मिलियन,
तो 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, तो हमारा क्या है, हमारे क्या आ रहा है, तो उस हम लोग यहाँ ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कर रहे हैं हम लोग। तो हम 1 करोड़ लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जो साउंड आ जाएगा करोड़ वाला आएगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जीरो को नहीं लिखते हैं। फास्ट लिखने के तरीके में सिखाए थे हम लोग। तो ये 70 है ना, 70 है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये हम इधर आ जाते हैं, इधर इसको कर देते हैं, इसको भी करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये मिलियन है ना। तो हमारा आ गया मिलियन, तो मिलियन आ गया। हम इसको देखेंगे कितना है, 3360, इसको आप रिप्लेस कर लीजिए, है ना, 3360। तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया, 10, है ना, 10। यहाँ लिख दीजिएगा 10 मिलियन इक्वल टू, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, 10 मिलियन नोट, हाँ, वो 10 करोड़ इक्वल 10 लाख इक्वल टू ये 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। अब हमारा इसको फिर हम लोग यदि उस तरीके से बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻7, है ना। और ये हमारा आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई स्टाइल से लिख देते हैं, ये 10⁻6, है ना। तो कितने का अंतर है, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 पर 1 शून्य बैठा देंगे, क्योंकि 1 है, 1 डिफरेंस इज 1, तो वी हैव टू राइट 1 एंड 1 0, ओके। तो हमारा 10 हो जाएगा, है ना, हाँ। तो हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया, तो हमारा रिजल्ट 10, ठीक है। इस मेथड से भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख, है ना। तो अब हमारा क्या आ रहा है, देखिए इसमें ये सब जो कर रहा है, इसमें कर रहा है कि जो आपका कमांड इंटरनेशनल सिस्टम में भी जैसे हो जाए और इंडियन सिस्टम में तो हो ही हो। इंडियन सिस्टम में तो ऐसे फिर भी हम लोग का रहता ही है, इंटरनेशनल में हम लोग का यूज़ नहीं होता है, तो बड़ा क्लास में भी हम लोग भूल ही जाते हैं, चाहे कोई भी हो, हम लोग भी भूल जाते हैं। 1 ई क्या है, 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख, है ना, 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख, है ना। यहाँ हाउ मेनी लैक्स, तो 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, तो 1 मिलियन हम फिर बैठाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, 100,000। अब मिलियन का साउंड है तो यहाँ 1, है ना, तो हमारा 1 बैठा दिए, है ना। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ रह गया लाख। लाख में फिर हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 10,000 के बाद ही लाख, है ना। तो हमारे यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ करेंगे 30 2 50, या 50 को हटा दीजिए, है ना, ये क्या है, 50 को हटा दीजिए, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10, यहाँ लिख देंगे 10, है ना। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। हमारा वो उस एक्सपोनेंशियल सिस्टम से करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 10⁻7 होगा, और यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो ज़्यादा है, वो उसमें तो सिर्फ निकाल के दिखा रहे थे। यदि सही तरीके से लिखिएगा तो ऐसा आएगा आपका 10 सॉरी दोनों जगह गलत लिखे हैं, ये मिलियन है 10⁻6, ये 10⁻5, ठीक है। डिफरेंस इज 1, देन यू हैव टू पुट 1 and 1 0, ओके। इफ डिफरेंस इज 2 देन यू हैव टू पुट 2 0। दो डिफरेंस यदि 2 आ जाए तो 2 0 बैठाना है, 3 0 आ जाए तो 3 आ जाए तो 3 0 बैठाना है, हाँ। इफ द डिफरेंस इज 3 यू हैव टू पुट 3 0, हाँ। तो उस आपका क्या हो गया आंसर, रिजल्ट इज 10। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, 10। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज तक लिए बाय, इतना ही आज को करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर से करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर से करेंगे। उसमें फिर से हमारा क्या है, नंबर सिस्टम जो हम लोग किए थे, उसमें सारा का कैसा हम लोग काउंटिंग करते हैं इंटरनेशनल में और इंडियन में, वो सब सारा क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बाय, ओके।